नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शोल्डर के वर्कआउट के बारे में और साथ ही आप लोगों के बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और हाथ की मसल्स के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को जो सैगिंग की प्रॉब्लम है वो भी रिमूव होने लगेगी, क्योंकि सैगिंग की प्रॉब्लम में आप लोगों की जो चर्बी है हाथों की वो लटकने लगती है। खासकर ये चर्बी जो है वो एक उम्र दराज में लटकने लग जाती है। पहली एक्सरसाइज है आर्म सर्कल। ये आप लोगों को 1 मिनट के लिए करनी है। 1 मिनट का जो काउंटर है वो आप लोगों की स्क्रीन पर चला हुआ है राइट टॉप कॉर्नर के अंदर। इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों के हाथों की जितनी भी मसल्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें मसल्स की, तो है डेल्टॉइड मसल्स है, पेक्टोरियल्स मसल्स है, पेक्टोरियल्स मेजर जिसको हम लोग बोलते हैं, बाइसेप्स ब्राची है, या हम लोग कहें फ्लेक्सस कार्पी है या एक्सटेंसर कार्पी है। ये जितनी भी मसल्स हैं वो आर्म सर्कल के अंदर टाइट होने लगती हैं। तो इसमें आप लोगों को एक फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों की जो भी बाइसेप्स के ऊपर जो चर्बी है वो रिमूव होने लगती है, क्योंकि वो टाइट होने लगती है। बहुत सारी मसल्स जो हैं वो हाथों के अंदर होती है, और हाथ जो है वो विभिन्न प्रकार की मसल से बना होता है। तो इन सभी मसल्स को टाइट करने के लिए आप लोगों को ये आर्म सर्कल जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा आराम दे सकती है, और आप लोगों की मसल्स को एक स्ट्रेंथ और एक पावर दे सकती है, फ्लैक्सिबिलिटी दे सकती है। हाथों की कलाइयों को आप लोग कह सकते हैं, या हम लोग कहें शोल्डर की जो वर्कआउट है वो इसमें आप लोग काउंट कर सकते हैं। अब आप लोगों को 10 सेकंड्स का गैप लेना है, यानी कि आराम करना है, और इस आराम के बाद आप लोगों को एक नई एक्सरसाइज जो है वो करनी है। तो बेड पर ही आप लोग आसानी से कर सकते हैं। प्रेयर अप एंड डाउन वर्कआउट फॉर 1 मिनट आप लोगों को करना है। इस पोजीशन के अंदर आप लोगों को प्रेयर पोज जो है उसमें आप लोगों को रहना है, और प्रेयर पोज के अंदर आप लोगों को अप एंड डाउन करना है, यानी कि हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है, फिर आप लोगों को नीचे की ओर लाना है। ये भी आप लोगों को 1 मिनट के लिए करनी है, और 1 मिनट का काउंटर आप लोगों की टॉप राइट कॉर्नर में चला हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन सी मसल्स जो है आप लोगों की टारगेट रहेंगी। इस मसल्स में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के जो बाइसेप्स हैं वहाँ पर आप लोगों को दर्द होने लगेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली मसल्स जो है वो बाइसेप्स मसल्स है, और साथ ही आप लोगों के शोल्डर्स भी जो है वो थकने लगते हैं। जब आप लोगों का शरीर जो है वो थकने लगता है तो आप लोगों को आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि जब आप लोग थकते हैं तो मसल्स वर्क करती हैं, और जब मसल्स वर्क करती हैं तो डेफिनेटली उनमें इम्प्रूव देखा जाता है। एटीपीज़ का निर्माण होने लगता है हाथों की मसल्स में, और हाथों की मसल्स में जब एटीपीज़ का निर्माण होता है तो आप लोगों के मसल्स मास बनने के ज़्यादा चांसेस बनने लग जाते हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, रेस्ट करना है, और वो भी 10 सेकंड का रेस्ट करना है, यानी आराम करना है, और फिर आप लोगों को एक नई एक्सरसाइज करनी है 1 मिनट के लिए, आर्म फ्लाई वर्कआउट। आर्म फ्लाई का मतलब है जैसे कि फीदर्स जो हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, वैसे ही आप लोगों को आर्म फ्लाई करना है, ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लेके आना है। इस एक्सरसाइज में अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की जो शोल्डर मसल्स हैं वो ज़्यादा आप लोगों की काम में आ रही है, जिसको हम लोग डेल्टॉइड मसल एम भी बोलते हैं, डेल्टॉइड एम जिसको हम लोग बोलते हैं। इस मसल्स में आप लोगों के लेटिसमस डोरिस एम मसल्स भी ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि काफ के नीचे की जो मसल्स है वो एक्चुअली में जिसको हम लोग लेटिसमस डोर्सी एम बोलते हैं वो ज़्यादा इसमें प्रभावित होती है। तो चाहे आप लोग कैसे भी फैट से परेशान हो, यानी कि हाथों के शैगिंग की जो प्रॉब्लम है, वैसी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो ये 10 मिनट का जो वर्कआउट है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती साबित हो सकता है। तो ये जो आर्म फ्लाई वर्कआउट है ये आप लोगों के लिए आरामदायक है, और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि आप लोग अपने बेड की हेल्प से ही ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। यानी कि सुबह उठने के बाद आप लोगों को ये 10 मिनट का वर्कआउट करना है, और 10 मिनट के वर्कआउट के बाद आप लोग कुछ ही दिनों में अपने फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने हाथों के फैट का। अब आप लोगों को करना है 90 डिग्री का रोटेशन फॉर 1 मिनट, यानी 90 डिग्री रोटेशन, जस्ट अप एंड डाउन। अपने हाथों को अपने बैंड करना है, और उसके बाद में आप लोगों को उठाना है अपने हाथों को, और उसके बाद में 90 डिग्री पर उसको बैंड करना है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को 1 मिनट के लिए ही करनी है। इस एक्सरसाइज में जो मसल्स इम्प्रूव हो रही हैं वो आप लोग देख सकते हैं। जो 90 डिग्री पर अगर आप लोग मूव कर रहे हैं तो शोल्डर उसमें इंक्लूड हो रहा है, और बाइसेप्स भी इंक्लूड हो रही है, ट्राइसेप्स भी इसमें इंक्लूड हो रही है। बाइसेप्स ब्राची जो है वो ज़्यादा इसमें देखने को मिल रही है, साथ ही एक्सटीरियर क्रापी भी है, और
रोटेटर ट्रेसलेस जो है वो भी आप लोगों की इसमें प्रभावित हो रही है। फ्लेक्सस क्रापी जिसको रेडियल मसल बोलते हैं वो भी इसमें सामने को देखने को मिल रही है। कलाई की मसल्स को जिसको हम लोग फ्लेक्सर्स बोलते हैं, रेटिनिकुलम ये मसल्स होती है जो कि इस एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इस एक्सरसाइज के ज़रिए आप लोग अपने हाथों को एक फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। अब आप लोगों को फिर से 10 सेकंड का रेस्ट करना है और उसके बाद में आप लोगों को ले चलते हैं एक नई एक्सरसाइज की ओर, और वो एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पुश टू साइड। पुश टू साइड का मतलब है आप लोगों के हाथों को साइड के अंदर पुश करना है। जब आप लोग पुश करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो शैगिंग की जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों की रिमूव होने के ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर बनते हैं। यानी कि जो बाइसेप्स के अंदर जो मसल्स है वो लचीली होती है और उस पर फैट जमा होने लगता है, तो उसमें आप लोगों को आराम मिल सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बोलें लैटरल हेड है और मीडियल हेड है या लॉन्ग हेड है, ये इन सभी मसल्स को मिलाकर, जैसे कि लॉन्ग हेड, मीडियल हेड और लैटरल हेड मसल्स जो होती हैं उन सभी को मिलाकर ट्राइसेप्स ब्राची मसल्स बनती है। और ये ट्राइसेप्स ब्राची मसल्स पर जब फैट जमा होता है तभी आप लोगों की जो चर्बी है वो नीचे लटकने लग जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर आप लोगों की जो चर्बी है वो टाइट हो सकती है। जब हम लोग साइड पुश करते हैं तो आप लोगों का जो आर्म है वो स्ट्रेच होता है, ऊपर की ओर स्ट्रेच होता है, जिससे आप लोगों को मदद मिल सकती है अपनी सैगिंग की प्रॉब्लम को रिमूव करने में। तो ये जितना भी वर्कआउट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 10 मिनट्स का वर्कआउट है, ये आप लोगों को सुबह उठने के बाद करना है और फ्रेश होने के बाद आप लोग कर सकते हैं, या अपने बेड पर कर सकते हैं, अपने सोफा पर कर सकते हैं। अब आप लोगों को रेस्ट लेना है 10 सेकंड्स का और उसके बाद में आप लोगों को करना है ट्राइसेप्स चॉप फॉर 1 मिनट। ट्राइसेप्स चॉप फॉर 1 मिनट जो है वो ट्राइसेप्स की एक एक्सरसाइज है। जब आप लोगों की बाइसेप्स अच्छी होती है, ट्राइसेप्स अच्छी होती है, तो आर्म की जो मसल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हाथों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे हाथों के अंदर पेन होता है, तो वो भी रिमूव हो सकता है आप लोगों के इस 10 मिनट की वर्कआउट के अंदर। तो ये 10 मिनट का वर्कआउट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये ट्राइसेप्स जो वर्कआउट है वो आप लोगों को 1 मिनट, सभी जो वर्कआउट्स हैं मैंने इंक्लूड किए हैं 1-1 मिनट के लिए, क्योंकि आप लोगों को बैठकर ही करना है। इसमें आप लोगों को कोई भी कार्डियो वर्कआउट नहीं है जिसमें आप लोग ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि आप लोग परेशान हो रहे हैं तो थोड़ा आप लोग वेट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में दोबारा से आप लोग जो हैं ये वीडियो जो है ऑन करके या पॉज करके आप लोग जो हैं कंटिन्यू में ये वीडियो चला करके आप लोग जो हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ट्राइसेप्स बनेंगी, बाइसेप्स बनेंगी, और ट्राइसेप्स के अंदर इंक्लूड होने वाली जो मसल्स हैं वो भी अगर इंप्रूव होंगी तो अब आप लोगों के हाथ का जितना भी प्रॉब्लम है वो रिमूव हो सकता है। अब आप लोगों को फिर से 10 सेकंड का रेस्ट जो है वो लेना है और फिर से एक नई एक्सरसाइज यानी कि एल्बो रेज फॉर 1 मिनट। ये एक्सरसाइज आप लोगों के एल्बो से रिलेटेड है और आप लोगों को एल्बो आप लोगों को ऊपर उठाना है। देखिए इस एक्सरसाइज में आप लोगों का जो कर्व है, एक प्रकार का कर्व है 30 या हम लोग बोलें 60 डिग्री का एंगल है आप लोगों के दोनों हाथों के बीच में। जब आप लोग अपने हाथों को टर्न करते हैं, मोड़ते हैं, तो आप लोगों के दोनों हाथों के बीच में 60 डिग्री या 50 डिग्री जो भी है वो एंगल है, एक प्रॉपर एंगल है। जब आप लोग हाथ मोड़ेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है किसी प्रकार का एंगल बनाने की, आप लोगों को सिर्फ इसी प्रकार से बैंड रखना है अपने हाथों को और आगे पीछे मूव करना है। इस एक्सरसाइज करने से आप लोगों की जो शोल्डर मसल्स हैं उसमें इम्प्रूव होता है। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं के शोल्डर्स में दर्द होने लगता है या पेन होने लगता है, तो इस प्रकार की एक्सरसाइज करने से वो रिमूव हो सकता है। तो ऐसी एक्सरसाइज अगर आप लोग करते हैं, यानी कि 10 मिनट्स के वर्कआउट का अगर आप लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर ऑन कीजिए और सुबह सुबह ज़रूर ऑन कीजिए और ये वर्कआउट आप लोग कीजिए। ये वर्कआउट आप लोगों को करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप लोग अपने हाथों को अच्छा रखना चाहते हैं, और बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो मैंने जो है बहुत बार आप लोगों को बताई हैं, वर्कआउट्स बताए हैं, उनका फ़ायदा भी आप लोग उठा सकते हैं। 10 सेकंड के रेस्ट के बाद आप लोगों को ओपन द कर्टन फॉर 1 मिनट करना है। कर्टन का मतलब होता है आप लोगों की विंडोज़ के ऊपर लगा हुआ जो पर्दा है आप लोगों को वो हटाना होता है। सिमिलर लाइक यही है, कर्टन्स होते हैं उनको आप लोगों को हटाना है, और कर्टन्स को इस प्रकार ही आप लोग हटाते हैं, बीच में से जो भी गैप होता है उसमें से आप लोग उसको साइड में करते हैं। लेकिन जब आप लोग देखेंगे कि ऐसा करने से भी बहुत सारे फ़ायदे जो हैं आप लोगों के आर्म्स को मिलते हैं, तो आप लोग ज़रूर ये एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। तो
अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो महिलाएं घर पर काम करती हैं उनकी जो कलाइयाँ हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं बजाय उनके जो कि काम नहीं करते हैं। जब भी हम लोग किसी भी मसल्स को पावर देना चाहते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसकी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग इंजरी हो जाती है किसी भी समय तो हम लोग उसको प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर करने के बाद में वो हाथ जो है वो कई दिनों के बाद जो है वो मसल्स वहाँ की कमज़ोर हो जाती है। अब आप लोगों को फिर से 10 सेकंड का रेस्ट लेना है और आप लोगों को फिर से एक नई एक्सरसाइज की ओर ले चलेंगे। तो मैं स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को। पहले एक्सरसाइज का नाम बता देता हूँ। ट्राइसेप डिप फॉर 1 मिनट आप लोगों को करना है। जैसा कि मैंने कहा कि प्लास्टर करने के बाद जब हम लोग प्लास्टर ओपन करते हैं तो वो मसल्स जो है वो कमज़ोर होने लगती है। तो अगर आप लोग उसी मसल्स की, उसी हाथ की अगर आप लोग दोबारा से एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो वो मसल्स इंप्रूव होना स्टार्ट कर देती है। तो यही बात है, अगर हम लोग अपने हाथों को काम में नहीं लेते हैं तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उन पे बेकार का फैट जमा होने लग जाता है, सैगिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये जो आप लोग डिप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों की ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज इंक्लूड होती है और ये ट्राइसेप्स आप लोगों की मजबूत हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार की जो मसल्स हैं हाथों की वो आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो बाइसेप्स ब्राची है, जैसे कि मैंने कहा बाइसेप्स ब्राची है और सुपिनेटर एम है। ये मसल्स जो हैं इन्हीं सभी एक्सरसाइज से मजबूत होंगी। तो मेरा कहना मानिए, आप लोग रोज़ सुबह जो है ये आप लोग, अगर आप लोग हाथों की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है और ये बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि जिम के अंदर इस्तेमाल में ली जाती है ट्राइसेप्स को बनाने के लिए। अब आप लोगों को फिर से 10 सेकंड का रेस्ट लेना है और दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ आर्म्स के बारे में, जो कि है पंच फॉर 1 मिनट। ये एक प्रकार का कार्डियो एक्सरसाइज भी आप लोग मान सकते हैं और ये आप लोग बैठे बैठे भी लगा सकते हैं। इससे आप लोगों के पूरे आर्म्स की जो है वो वर्कआउट इंक्लूड होता है। तो मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सभी एक्सरसाइज जो है वो 1 मिनट की हैं। काउंटर इस्तेमाल में लीजिएगा और एक्सरसाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों के हाथों की जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव हो सके, स्ट्रॉन्ग बन सके, फ्लेक्सिबल बन सके। तो आज ही से शुरू करना, आज ही से इसे स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए और अपने हाथों को टॉन्ड बना लीजिए, ब्यूटीफुल बना लीजिए। सैगिंग की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव कर लीजिए और जो भी प्रॉब्लम है हाथों से पेन से रिलेटेड वो अगर एक्सरसाइज करने से रिमूव होती है तो मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे, अपने लिंक्डइन अकाउंट पे या कहीं भी चाहे आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं। इसको शेयर करने के लिए सिर्फ आप लोग वीडियो के नीचे शेयर बटन जो है उस पर जाइए और इसको शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पे या अपने फेसबुक अकाउंट पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।